नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज एक बार फिर कोरोना से करेंगे और कोरोना का ग्राफ जिस प्रकार से तेजी के साथ भारत में बढ़ता जा रहा है, पूरे विश्व समुदाय की चिंता का सबब बना हुआ है भारत दोस्तों। और पूरे विश्व के अंदर अगर आंकड़ों के लिहाज से भारत की पोजीशन को देखें तो दोस्तों, भारत में 3,79,459 मामले आए हैं नंबर 1 पर। तो नंबर 2 पर विश्व में ब्राजील में मामले आए हैं, वो है 77,266। और नंबर 3 पर है अमेरिका, 56,604 मामले आए हैं। और नंबर 4 पर तुर्की है दोस्तों, 40,444 मामले तुर्की में आए हैं। और इसके बाद में नंबर 5वां नंबर है फ्रांस का दोस्तों, 31,539 मामले आए हैं। और कहाँ, भारत में 3,79,000 मामले। दोस्तों, इसका मतलब भारत जहां कोरोना की स्टेज में चल रहा है, वो बेहद खतरनाक और भयानक रूप लिए जा रही है दोस्तों। और मौत का अगर आंकड़ा देखें तो दोस्तों, भारत मौत के मामले में भी नंबर 1 पर आ रहा है। 3647 मौत आज हुई है। और ब्राजील में नंबर 2 पर 3,019 मौत हुई है दोस्तों 24 घंटे में। अमेरिका में 954 मौतें हुई है। वहीं पोलैंड में दोस्तों 636 मौत हुई है। और कोलंबिया में 490 मौतें हुई है। तो मौत का आंकड़ा भी दोस्तों, भारत मौत के आंकड़े में भी पछाड़ता जा रहा है सभी को। और कुल मिलाकर अगर टोटल पूरे देश का हाल देखें दोस्तों, फिलहाल ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में चिंता का सबब बनती जा रही है। और बहुत से देशों से मदद भी दोस्तों आनी प्रारंभ हो गई है। जिस प्रकार से कल ब्रिटेन से मदद आई थी, सऊदी अरब से भी आ चुकी है, और यूएई से भी आ चुकी है, और रूस से भी मदद आ चुकी है दोस्तों। अब अमेरिका से भी इसी प्रकार एक बड़ी मेडिकल मदद जो है भारत को आने वाली है। और अब हम चर्चा करें तो अमेरिका से भी दोस्तों ऑक्सीजन के सिलेंडर की एक खेप जल्द भारत आएगी। उसके ऊपर जय हिंद लिखा हुआ होगा। और इस प्रकार की जो है डिलीवरी जल्द ही अमेरिका भारत को देने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, आज बंगाल में अंतिम 8वें चरण का चुनाव संपन्न हुआ। अब 2 मई को जो है मतगणना होगी सभी 500 राज्यों की एक साथ। इसके अलावा दोस्तों 1,33,00,000 रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन 18+ वालों के हुए हैं। 1 मई से 18+ वालों को वैक्सीनेट किया जाएगा। वैक्सीनेशन कार्य शुरू होगा। और ये पूरे भारत का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्य है दोस्तों। कुल मिला के कुछ राज्यों ने आपत्ति दर्ज की है केंद्र के सामने कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है दोस्तों। तो इस प्रकार से जल्द ही रूस से भी स्पुतनिक वैक्सीन की खेप जो है भारत आने वाली है। और कुल मिलाकर भारत की स्थिति वैक्सीनेशन में आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर सुधरने वाली है दोस्तों। और देश में अब तक एक्टिव मरीज का आंकड़ा देखें दोस्तों, तो वो भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। विश्व में सबसे ज़्यादा एक्टिव मामले भारत में है, 20 लाख का आंकड़ा छू चुका है भारत इसमें। और 15,20,648 लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट किया गया है। ये भी एक बड़ा और सुकून देने वाला पल हमारे लिए है दोस्तों। तो कुल मिला के रिकवरी रेट क्यों राज्यों का घट रहा है दोस्तों, कुल मिला के ये जो मामले आ रहे हैं, ये किन स्टेटों से, किन प्रदेशों से ज़्यादा आ रहे हैं, तो कुल मिला के देखें तो दोस्तों, राजस्थान का जो रिकवरी रेट है वो सबसे तेजी के साथ घटने वाला और 25% के साथ है दोस्तों। कुल मिलाकर ये 1 अप्रैल से 27 अप्रैल का लगभग इस महीने का ये आंकलन है। एक सर्वे एक मीडिया चैनल का है दोस्तों। इसमें 96.2% वैक्सीनेशन राजस्थान का था दोस्तों अप्रैल के प्रारंभ में, जो कि अब 70.9% रह गया है मात्र। और इसमें -25.3% की गिरावट आई है। और ये बहुत बड़ी गिरावट है दोस्तों। इसके बाद में अगर गिरावट के मामले में देखें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में ये गिरावट है। और दिल्ली में दोस्तों 96.7% अप्रैल के प्रथम में था, जो अब 89.4% है। और दोस्तों बहुत बड़ी गिरावट है ये। पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में भी 19% की गिरावट है, यूपी में 24% की गिरावट है, और केरल में
प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि कर्नाटक में ये गिरावट 18% की है। तो कुल मिला के इन राज्यों में दोस्तों रिकवरी रेट घट रहा है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात बनता जा रहा है दोस्तों। और कुल मिला के आज एक भादरा क्षेत्र में देखें तो एक अजीब घटना घटी दोस्तों। सिंधी समाज की एक महिला हरदेवी पत्नी चेल्लाराम है जो सिंधी समाज से है, उनकी हनुमानगढ़ में कोरोना के दौरान डेथ हो गई थी और उनको भादरा आज लाया गया। और जिस प्रकार से मुस्लिम समाज के कुछ युवकों द्वारा पीपीई किट पहनकर उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया गया और उनका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को संपन्न किया गया, ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठा कार्य था और जिसके लिए इन मुस्लिम युवकों की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है दोस्तों। इनमें रफ़ीक फतेह खानी, शकील गोरी, रफ़ीक नारिका और शौकत खान असवान और याकूब हाथी खानी के साथ सहराज ठेकेदार भी थे दोस्तों। कुल मिलाकर इन युवकों की सभी जगह प्रशंसा की जा रही है। और इसके अलावा देखें दोस्तों तो आज मैं जल्दी से आपको आंकड़ा बता देता हूँ सभी राज्यों का। तो पूरे देश में आज 3,79,164 मामले आए, 3646 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में आज कुछ मामले घटकर आए, 63,309 मामले आए, कल की बनिस्बत 3,049 मामले घटकर आए। लेकिन मौत का ग्राफ महाराष्ट्र में तेजी के साथ बढ़ा दोस्तों, 1,035 लोगों की मौत हुई। ये मौत का जो आंकड़ा है दोस्तों ये पूरे देश में तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, इसमें अंकुश नहीं लग पा रहा। जबकि कोरोना के मामले में कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में जैसे नजर आती है। दिल्ली का देखें दोस्तों तो दिल्ली में भी 29,751 माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में 29,751 मामले आए, जो कल की बनिस्बत 3242 मामले घटकर आए हैं। 265 मामले जो 265 है मौत का आंकड़ा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। और दिल्ली के अंदर दोस्तों आज 1837 मामले बढ़कर आए हैं और दिल्ली में मौत का ग्राफ भी बढ़ा है, 368 लोगों की मौत हुई है, 25,986 मामले दिल्ली में आए हैं। और कर्नाटक में देखें तो 39,047 मामले आए हैं दोस्तों, कल से 7,217 मामले बढ़कर आए हैं, 229 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश का आंकलन देखें दोस्तों तो 12,758 मामले आए हैं, कल से मध्य प्रदेश में मामले घटकर आए हैं, 659 मामले घटकर आए हैं, 105 लोगों की मौत हुई है, कल 198 लोगों की मध्य प्रदेश में मृत्यु हुई थी कोरोना से। छत्तीसगढ़ का आंकलन देखें तो 15,563 मामले आए हैं, 279 लोगों की छत्तीसगढ़ में मौत हुई है दोस्तों। मौत का आंकलन यहाँ भी कुछ ज़्यादा है और कल से मामले यहाँ घटकर आए हैं 659 दोस्तों। तो माफ कीजिएगा, कल से यहाँ बढ़कर आए हैं 670 मामले। तो इस प्रकार केरल का मामला देखें तो केरल में 35,013 मामले टोटल आए हैं और 41 लोगों की कोरोना से मौत हुई है दोस्तों। और कल से 2194 मामले बढ़कर आए हैं। और तमिलनाडु का देखें दोस्तों तो तमिलनाडु में भी 16,665 मामले आए हैं, कल से 825 मामले बढ़कर आए हैं। गुजरात में देखें तो 14,120 मामले आए हैं, कल से 232 घटकर आए हैं दोस्तों। और राजस्थान में देखें तो 16,613 मामले आए हैं, कल से 524 मामले बढ़कर आए हैं, 120 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में देखें तो दोस्तों 17,207 मामले आए हैं, 77 लोगों की मौत हुई है, कल से 80 मामले बढ़कर आए हैं। हरियाणा में देखें दोस्तों तो 12,444 मामले आए हैं, 95 लोगों की मौत हुई है, 513 मामले बढ़कर आए हैं। और इसके बाद में आंध्र प्रदेश में देखें तो दोस्तों 13,374 मामले आए हैं, 84 लोगों की मौत हुई है, 770 मामले कल से बढ़कर आए हैं। बिहार में देखें दोस्तों तो बिहार का भी ग्राफ कल से बढ़कर आए हैं, 777 मामले कल से बढ़कर आए हैं। तेलंगाना में देखें दोस्तों तो तेलंगाना में 7,994 मामले आए हैं, 58 लोगों की मौत हुई है, कल से 67 मामले तेलंगाना में कम आए हैं। इसके अलावा उड़ीसा में देखें तो 8,386 मामले आए हैं, कल से 2,313 मामले बढ़कर आए हैं। और झारखंड में देखें दोस्तों तो झारखंड में भी कल से 2,055 मामले बढ़कर आए हैं, 8,075 मामले आए हैं। और पंजाब का देखें दोस्तों तो पंजाब में भी कल से 988 मामले बढ़कर आए हैं।
तो इस प्रकार से दोस्तों कोरोना का ग्राफ जो है राज्यों में, कई राज्यों में बढ़कर आया है, लेकिन 9 स्टेटों में आज कोरोना का मामला कल से घटता हुआ प्रतीत हो रहा है। गोवा में देखें दोस्तों तो 2110 है, 31 लोगों की मौत हुई है, कल से 211 मामले कम आए हैं। और उत्तराखंड में देखें दोस्तों तो उत्तराखंड में 5703 मामले आए, कल से 735 मामले बढ़कर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में देखें तो 2157 मामले आए हैं, 24 लोगों की मौत हुई है, 465 मामले बढ़कर आए हैं कल से। जम्मू कश्मीर में देखें तो 3164 मामले आए हैं दोस्तों, 25 लोगों की मौत हुई है, 1029 मामले बढ़कर आए हैं जम्मू कश्मीर में। असम का भी यही हाल है दोस्तों, असम में 3132 मामले आए हैं, मात्र 5 मामले घटकर आए हैं। और त्रिपुरा का देखें तो 124 मामले आए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है, कल से 13 मामले बढ़कर आए हैं। मणिपुर में कल से 29 मामले बढ़कर आए हैं, 175 मामले आए हैं, 3 लोगों की मौत हुई है। अरुणाचल प्रदेश में 123 मामले आए हैं, मौत नहीं हुई, कल से 262 मामले, 123 मामले आए हैं, कल 262 मामले 62 मामले माफ कीजिएगा घटकर आए हैं कल से। और मेघालय में 147 मामले आए हैं दोस्तों, 17 मामले बढ़कर आए हैं। और लद्दाख में भी 5 मामले घटकर आए हैं, 140 आए हैं, कल 145 आए थे। नागालैंड में 207 आए हैं दोस्तों, कल 55 आए थे, 152 मामले बढ़कर आए हैं, 1 की मौत हुई है। सिक्किम में दोस्तों 97 मामले आए हैं, कल मात्र 23 मामले आए थे, 74 मामले बढ़कर आए हैं। मिजोरम में 229 आए हैं दोस्तों, 100 मामले लगभग बढ़कर आए हैं। और लक्षद्वीप में दोस्तों 121 मामले आए हैं, 6 मामले घटकर आए हैं। दादर नगर हवेली में वही स्थिति है, 146 मामले हैं, किसी की मौत नहीं हुई। चंडीगढ़ में 537 मामले आए हैं दोस्तों। और पांडुचेरी में 1021 मामले आए हैं, कल से 274 मामले बढ़कर आए हैं, 13 लोगों की पांडुचेरी में मौत हुई है। पांडुचेरी में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं दोस्तों, तो यहाँ कोरोना का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर सभी राज्यों का हमने आपको हाल दिखाया दोस्तों। आज अगर भादरा आसपास की खबरों का देखें तो आज सैंपल रिपोर्ट भेजी गई 331 लोगों की दोस्तों, कल 28 को, और आज 29 तारीख को 415 लोगों की सैंपल रिपोर्ट भेजी गई है। और आज दोस्तों 34 कोरोना के पॉजिटिव मामले भादरा में आए हैं और 17 मामले आज रिकवरी के हैं दोस्तों। तो रिकवर हुए हैं वो 17 लोग हैं और वैक्सीनेशन आज पूरे भादरा में कहीं नहीं हुआ। तो इस प्रकार से अगर सैंपल भेजे हैं आज उनकी रिपोर्ट बताएं तो शेरपुरा से 18, छावनी से 29 और भादरा से 97, उतरादाबाद से 42, डाबडी से 22, अजीतपुरा से 53 और जिज्ञासरी छोटी से 29, मुंसरी से 12, भिरानी से 21, कलाड़ा से 45 और मलसीसर से 47 सैंपल भेजे गए हैं। कुल 415 सैंपल आज भेजे गए हैं दोस्तों। तो कुल मिला के आज शाम को 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर ठीक स्टिक खबरों के साथ आपसे 7 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।